Hi guys, this is Lakshmi Maurya and today we are going to learn very useful phrases. So, let's start it. आज हम कुछ ऐसे phrases के बारे में पढ़ने वाले हैं जो हमें हमारे रेगुलर सेंटेंसेस में यूज़ होंगे. So, आपको क्या करना है, ये सारे phrases याद रखने हैं और जहाँ पर उसकी ज़रूरत हो वहाँ पे आपको वो यूज़ करने हैं. एंड ट्राई टू यूज़ दैट वन, क्योंकि आपका जितना ज़्यादा यूज़ होगा, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस होगी, उतना ही ज़्यादा सेंटेंसेस आपके हैबिट में आते रहेंगे. सो आफ्टर दैट यू मे स्पीक वेल. सो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट फ्रेज इज एट ऑल इवेंट. एट ऑल इवेंट, चाहे जो भी हो. इस फ्रेज़ का मतलब होता है चाहे जो भी हो. तो हम अगर कोई बहुत ज़्यादा ज़िद पर आने वाली कोई चीज़ बोलते हैं या फिर हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है चाहे जो हो, तो ऐसी जगहों पर हम या फिर कुछ भी हो हमें वो करना ही है, चाहे जो हो जाए. हम अपने बात से नहीं हटने वाले हैं. ऐसी कोई भी अगर आपको बात कहनी है तो आप वहाँ पे एट ऑल इवेंट का यूज़ कर सकते हैं. जैसे नीचे एक सेंटेंस दिया है, आई वॉन्ट टू डू स्टडी एट ऑल इवेंट. इसका कहने का मतलब ये है कि चाहे जो भी हो मैं पढ़ाई करना चाहता हूँ. नेक्स्ट इज एट एनी रेट. एट एनी रेट का मतलब होता है किसी भी कीमत पर. किसी भी कीमत पे मतलब अभी मुझे उसके लिए कुछ भी करना पड़े मैं वो करूँगा. सो वी हैव टू डेवलप आवरसेल्फ एट एनी रेट. हमें अपने आप को विकसित करना होगा किसी भी कीमत पे. मतलब कोई भी कीमत चुकानी पड़े, कितना भी मेहनत करना पड़े, कितना भी कुछ भी करना पड़े, हम अपने आप को हमें डेवलप करना है. सो ये सेंटेंस में हम इस तरह से एट एनी रेट का यूज़ करते हैं. सो आपको अगर ऐसा कोई सेंटेंस कहना है कि आप अपने उस कार्य को करने के लिए कोई भी कीमत चुका सकते हैं, सो यू कैन यूज़ एट एनी रेट. नेक्स्ट इज एप्पल ऑफ माई आई. एप्पल ऑफ माई आई मतलब मेरा दुलारा या आँखों का तारा, लाडला लाडली, दुलारा दुलारी, दैट काइंड ऑफ वर्ड जो होता है वो इस फ्रेज से डिनोट होता है एप्पल ऑफ माई आई. जैसे यहाँ पर आपको दो एग्जाम्पल्स दिए हैं. एक एग्जाम्पल में है आर्यन इज़ एप्पल ऑफ माई आई. आर्यन मेरा बहुत ही लाडला है. तो यहाँ पे आई लिखा है ना. अब नीचे है ही इज़ एप्पल ऑफ हिज टीचर्स आइज़. अब यहाँ पे आपको आइज़ दिया हुआ है. ही इज़ एप्पल ऑफ हिज टीचर्स. टीचर्स कई सारे हैं तो उनकी आंखें भी, मतलब टीचर की आंखों का तारा है. सो आइज़ वहाँ पर आ गया. ही इज़ एप्पल ऑफ हिज टीचर्स आइज़. प्लूरल अगर है तो आप वहाँ पे आइज़ लिखेंगे. नेक्स्ट वन इज इन रिस्पेक्ट ऑफ. इन रिस्पेक्ट ऑफ का मतलब होता है के नज़रिए से, मतलब मेरी नज़रिए से देखा जाए या इस नज़रिए से देखा जाए, जॉब के नज़रिए से देखा जाए, काम के नज़रिए से देखा जाए, दृष्टिकोण जिसे हम कहते हैं कि इस दृष्टिकोण से तो ऐसा लगता है. तो हमें जो वो नज़रिया है उसके लिए हम इन रिस्पेक्ट ऑफ का यूज़ करते हैं. इन रिस्पेक्ट ऑफ सर्विस, काम के नज़रिए से, शी इज़ सीनियर टू मी. वो मुझसे सीनियर है. अगर काम के नज़रिए में देखा जाए तो वो मुझसे सीनियर है. तो इस तरीके से हम अपने नज़रिए की बात करें, अपने दृष्टिकोण की बात करके किसी बात को कहें तो वहाँ पे हम इन रिस्पेक्ट ऑफ का यूज़ कर सकते हैं. नेक्स्ट इज इन द मीन टाइम. इन द मीन टाइम का मतलब होता है इस बीच या इस दौरान. आई वेंट आउट फॉर टी. मैं चाय के लिए गई.
इन द मीन टाइम इस बीच माई मॉम कॉल्ड मी, मेरी मॉम ने मुझे बुलाया। नेक्स्ट इज इन एनी केस। इन एनी केस का मतलब होता है किसी भी हालत में। जैसे यू शुड नॉट इंसल्ट अदर्स इन एनी केस। तुम्हें किसी भी हालत में, मतलब आपके सामने कोई भी मजबूरी आ जाए या कुछ भी आपकी कंडीशन हो, आपको दूसरे की इंसल्ट नहीं करनी चाहिए। यू शुड नॉट इंसल्ट एनी अदर और अदर्स इन एनी केस। आपको किसी भी हालत में दूसरों की इंसल्ट नहीं करनी चाहिए। सो इन एनी केस का मीनिंग है वो। नेक्स्ट इज इंसिस्ट ऑन। इंसिस्ट ऑन का मतलब होता है जोर देना, किसी बात पे बहुत ज़्यादा जोर देना, फोर्स करना। सो डोंट इंसिस्ट हर टू डू अदर जॉब। उसे दूसरा काम करने के लिए इंसिस्ट मत करो, मतलब ज़ोर मत दीजिए। तो आप इस तरह से ये सारे फ्रेजेस का यूज़ कर सकते हैं। एंड आफ्टर यूजिंग इट आपको बहुत बेटर फील होगा कि आपने बहुत सारे रेडीमेड फ्रेजेस सीख लिए हैं। नेक्स्ट इज इन फोर्स। इन फोर्स का मतलब होता है लागू होना। लागू होना मतलब कि अगर कोई चीज़ लागू होती है, मतलब कोई रूल लागू हो रहा है, हम कोई बात लागू कर रहे हैं जो सबको करना है, तो हम वहाँ पे इन फोर्स लिख सकते हैं। दिस रूल हैज़ बीन इन फोर्स फॉर मोर देन अ मंथ। यह रूल लागू किए 1 महीने से ज़्यादा हो गया। तो किसी चीज़ को जब लागू करने के लिए हमें इंग्लिश वर्ड की ज़रूरत पड़े तो हम इन फोर्स फ्रेज यूज़ कर सकते हैं वहाँ पे। सो यूज़ दैट ऑल फ्रेजेस and make your English better. So keep watching and keep using. Thank you.